क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान अपने विचारों की ताकत से पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दे? आज हम एक ऐसे ही महापुरुष की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने पूरब और पश्चिम की सोच के बीच एक मजबूत पुल बनाया। तो चलिए, स्वामी विवेकानंद के इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1893, शहर शिकागो और हॉल में 7,000 लोग मौजूद हैं। एक अनजान सा भारतीय सन्यासी मंच पर आता है और सिर्फ इन 5 शब्दों से अपनी बात शुरू करता है। और होता क्या है? पूरे 2 मिनट तक हॉल सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहता है। बस यही थी स्वामी विवेकानंद के शब्दों की ताकत, जिसने पहले ही बार में दुनिया का दिल जीत लिया। तो इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि एक जिज्ञासु लड़का कैसे दुनिया का आध्यात्मिक गुरु बन गया। हम उनके बचपन की शरारतों से लेकर उनके गहरे संघर्षों तक हर पहलू को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी उनकी बातें इतनी मायने क्यों रखती हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत या महात्मा नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म सिर्फ पुरानी मान्यताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक मॉडर्न और यूनिवर्सल फिलॉसफी है। उनकी आवाज उस दौर में एक नई सोच लेकर आई, जो आज तक गूंज रही है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बड़े इंसान की तरह विवेकानंद की कहानी भी उनके बचपन से जुड़ी है। ये कहानी शुरू होती है कोलकाता की उन गलियों से जहां एक बच्चे के मन में सवालों का समंदर था और सच जानने की जबरदस्त बेचैनी थी। उनके घर में ही 2 अलग-अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थे उनके पिता, जो पूरी तरह से तर्क और मॉडर्न सोच पर चलते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिनकी दुनिया आस्था और भक्ति से रोशन थी। नरेंद्र नाथ इन्हीं 2 दुनियाओं के संगम थे, जहां तर्क भी था और आस्था भी। बचपन में नरेंद्र इतने ज्यादा शरारती और ऊर्जा से भरे थे कि उनकी माँ मजाक में कहती थी, मैंने तो शिव से एक बेटा मांगा था, लगता है उन्होंने अपना कोई शैतानगण ही भेज दिया है। ये बात उनके चंचल लेकिन असाधारण स्वभाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी सुपर पावर हो कि वो किसी भी किताब को बस एक नज़र में समझ ले, तो हाँ, नरेंद्र के पास ये कमाल की काबिलियत थी। वो किसी भी पन्ने की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर ही पूरे पन्ने का मतलब समझ जाते थे। लेकिन हर खोज करने वाले को एक गाइड की जरूरत पड़ती है। नरेंद्र के जीवन में वो रोशनी बनकर आए रामकृष्ण परमहंस, एक ऐसे गुरु जो उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और फिर अचानक उनकी दुनिया पूरी तरह से हिल गई। पिता के जाने के बाद परिवार पर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा। ये वो मुश्किल वक्त था जब उनकी आस्था डगमगाने लगी और उनके मन में ईश्वर के होने पर भी सवाल उठने लगे। और यहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब उनके गुरु ने उन्हें पैसों की तंगी दूर करने के लिए माँ काली से प्रार्थना करने भेजा, तो मंदिर में जाकर वो पैसा मांग ही नहीं पाए। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला, मुझे सच्चा ज्ञान और भक्ति दो। दुनियावी चीजों और अध्यात्म के बीच उन्होंने ज्ञान को चुना। अपने गुरु के जाने के बाद नरेंद्र नाथ का एक नया जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया की हर मोह माया को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। यहीं से नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बने और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा के नाम कर दी। चलिए, अब सीधे चलते हैं उस पल पर जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा लम्हा जब एक अकेले सन्यासी की आवाज ने पूरी दुनिया को जैसे एक गहरी नींद से जगा दिया। वो जगह थी शिकागो की विश्व धर्म संसद। लेकिन शिकागो जाने से पहले विवेकानंद ने एक बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने देश की गरीबी को अपनी आंखों से देखा और उसकी आध्यात्मिक ताकत को महसूस किया। इसी यात्रा ने उनकी आवाज में लाखों भारतीयों का दर्द और उनकी उम्मीदें भर दी थीं। उस दौर में जब धर्म के नाम पर दीवारें खड़े की जा रही थीं, विवेकानंद का ये संदेश कि सारे धर्म सच्चे हैं, एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। उनकी इस बात ने वहां बैठे हर इंसान के दिल को छू लिया। और अपनी इस गहरी बात को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुनाई, कुएं के मेंढक की कहानी। वो मेंढक जो ये सोचता है कि उसका कुआं ही पूरी दुनिया है। इस एक कहानी से उन्होंने धार्मिक कट्टरता पर जबरदस्त चोट की। इसका असर क्या हुआ भाई? अमेरिका की मीडिया में तो जैसे तूफान आ गया। अखबारों ने उन्हें भारत से आया तूफानी सन्यासी का नाम दिया। रातों रात स्वामी विवेकानंद एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुके थे।
लेकिन विवेकानंद के लिए सिर्फ भाषण देना और बातें करना काफी नहीं था। वो सिर्फ ज्ञान योगी नहीं, कर्म योगी थे। उनका मानना था कि असली अध्यात्म पहाड़ों पर तपस्या करने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद इंसानों की सेवा करने में है। अच्छा, ये कर्मयोग है क्या चीज? बहुत सीधी सी बात है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बिना ये सोचे करें कि मुझे क्या मिलेगा। हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर पूरी निस्वार्थ भावना से करना ही कर्मयोग है। और अपनी इसी सोच को, इसी फिलॉसफी को जमीन पर उतारने के लिए विवेकानंद ने भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। एक ऐसा संगठन जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, सेवा ही पूजा है। आज ये मिशन स्कूल, अस्पताल और सेवा केंद्रों के जरिए सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। ये विवेकानंद की सोच का जीता जागता सबूत है। शिक्षा के बारे में उनकी सोच भी बिल्कुल अलग थी। उनके लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना या डिग्रियां लेना नहीं था। वो कहते थे, शिक्षा वो है जो इंसान का चरित्र बनाए, उसे आत्मनिर्भर बनाए और उसके अंदर की अच्छाई को बाहर लाए। हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत है। स्वामी विवेकानंद का जीवन भले ही लंबा नहीं था, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेगी। उन्होंने एक बार कहा था कि वो 40 साल की उम्र पार नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्था में अपना शरीर छोड़ दिया। इस अवस्था को महासमाधि कहते हैं, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने जैसे एक वादा किया। उन्होंने कहा कि वो काम करना कभी बंद नहीं करेंगे और अपनी ऊर्जा से हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे जब तक कि पूरी दुनिया को एकता का एहसास न हो जाए। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि कैसे एक इंसान की सोच एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद आज भी लाखों करोड़ों लोगों को बिना किसी स्वार्थ के काम करने की प्रेरणा देती है। और हम सब उनकी इस विरासत को अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।